अबे रोक बे, ब्रेक ना लग रहे तेरे से, परमानेंट लगाऊं क्या इस पे ब्रेक? जी मैडम जी। क्यों भाई, कहाँ जा रहे है? मैडम जी खेत से आया था, घर जा रहा हूँ। मोटरसाइकिल किसकी है ये? मैडम जी ये मोटरसाइकिल तो मेरी है। चल पेपर दिखा। पेपर अभी दिखाता हूँ मैडम जी। ये देखे मेरे बेटे ने डिजी लॉकर में सेव कर दिए हैं। क्या पागल वागल है क्या? बाइक के पेपर मांगे हैं। ये डिजी लॉकर किसी और को दिखाइयो। मैडम जी डिजी लॉकर में चेक कर लीजिए, सरकार से वेरीफाइड है ये तो। क्या है डिजी लॉकर? अपने बाप को दिखाइयो, मुझे तो हार्ड कॉपी चाहिए। मैडम जी ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो आप मुझसे? ये कोई तरीका आपका बुजुर्गों से बात करने का? तू सिखाएगा मुझे कि कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं? चुपचाप से बाइक के पेपर दिखा, मुंह मत चला ज्यादा। मैडम जी दिखा तो रहा हूँ मैं आपको, मेरे सारे पेपर ओके हैं, चेक कर लीजिए। फेंकू इसे, फेंकू। बड़ा है टेक्नोलॉजी का घमंड दिखाने वाला, और मैं नहीं मानती इन सबको। नकली फोटो लाया होगा कहीं से। मैडम जी मेरी बात समझिए, ये मेरी एप्लीकेशन नहीं है, सरकार ने डिजी लॉकर को पास किया है। चालान कौन काट रहा है तेरा? गवर्नमेंट काट रही है या मैं काट रही हूँ? मैडम जी आप भी तो सरकार के कर्मचारी हैं। अबे ओ बुड्ढे, कानून को कानून मत बता, चुपचाप से बाइक के पेपर निकाल, वरना ऐसा उल्टे हाथ का रैपटा दूंगी, तेरे पूरे थोपड़े में डिजी लॉकर छप जाएगा। ठीक है मैडम जी, मैं बेटे को फोन करके मंगा लेता हूँ बाइक के कागज। मंगा जल्दी। हेलो राहुल बेटा सुन, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ तुझे, बाइक के कागज लेके आ जा। ठीक है बेटा जल्दी आ जा। मेरी बात करा, कौन सा बेटा है तेरा? अबे ओए जल्दी से बाइक के पेपर लेके आ, तेरे बाप को पकड़ लिया है मैंने यहाँ। हाँ हाँ जल्दी आ पेपर लेके। चल ले पकड़, पूरी राम कथा बता रहा है ये वो फलाना ठिकाना। सुन बे बुड्ढे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा, अब तो तेरा चालान काटूंगी। मैडम जी 1-2 मिनट ही तो हुई है अभी, थोड़ा इंतजार करिए, मेरा बेटा आ रहा होगा। बुड्ढे मैंने तेरे को पूरा टाइम दिया है पेपर मंगाने के लिए, अब जब तेरा चालान काटूंगी ना, जब तुझे पता चलेगा कि एक पुलिस वाले से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। पर मैडम जी। ये पकड़ और पैसे दे 2000 चालान के। मैडम जी 2000 रुपए? मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकाल जल्दी से 2000 रुपए। रुकिए मैडम जी। क्या है, निकल यहाँ से, भंडारा चल रहा है जो आगे प्रसाद लेने, चल निकल। पर मैडम जी मैं तो बाइक के पेपर लेकर आया हूँ, पिताजी ने फोन करके बुलाया मुझे। अच्छा इसका बेटा है तू? बेटा चालान हो गया तेरे बाप का, बहुत देर हो गई तुझे आने में। मैडम जी ये क्या बात हुई, 1-2 मिनट ही तो लगे हैं मुझे आने में, और इतना टाइम तो लगता है, और वैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको पेपर्स। अबे हटा इसे, चालान हो गया तेरा, जल्दी से 2000 रुपए निकाल। मैडम जी ये क्या तरीका है आपका, आपने बिना देखे ही सारे डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए, और सबसे बड़ी बात पेपर सही होने के बाद भी चालान किया है आपने। अबे बुड्ढे, चालान तेरा पहले ही कट चुका था, तेरा बेटा बाद में आया है, और अब गाड़ी के पेपर हमेशा साथ रखियो, समझ गया? चल अब जल्दी से चालान निकाल। अच्छा तो कितने पैसे चाहिए मैडम जी आपको? 2000 रुपए। पूरे 2000 रुपये? क्यों, आधे भी होते हैं क्या? आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी फोन पर। क्यों, है कौन तू जो मैं तुझसे बात करूंगी? कहीं का मंत्री है क्या? याद करो आप मिलने आने वाली थी मुझसे। बॉयफ्रेंड है तू मेरा जो मैं तुझसे मिलने आऊंगी? जल्दी से पैसे निकाल और दोनों निकलो यहाँ से। बॉयफ्रेंड नहीं है मैडम जी आपके, ये है नए SHO राहुल राणा। पिताजी शायद मैडम जी को अभी यकीन नहीं हो रहा, ये देख लीजिए। अरे सर आप न्यू SHO? जैन सर। राहुल बेटा मैडम जी का तो थूक अटकने लगा। मैडम जी अच्छा हुआ आप हमारी प्लानिंग में पहले दिन ही फंस गई, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब से मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है मेरे पास बार बार एक ही शिकायत आ रही है, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने भी मुझसे शिकायतें की कि लोगों के फालतू में ही चालान हो रहे हैं, लोगों के पास हेलमेट है, पूरे कागज हैं, फिर भी उनके चालान कर रही हो। और जब मैंने ऑनलाइन सीट निकाल कर देखी तो एक भी चालान नजर नहीं आया मुझे, तभी मेरे समझ में आया कि मेरे डिपार्टमेंट में से ही कोई फ्रॉड कर रहा है। और देखो तुम पहले दिन ही पकड़ी गई। मुझसे गलती हो गई सर, पर अब मैं सारे चालान आपको लिखित रूप में रिपोर्ट कर दूंगी। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए मैडम, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है आपको कि आप क्या करती हो। कोई कागज दिखाता है तो उसके कागज फाड़ देती हो और फिर उनसे रिश्वत लेती हो, और ये डायरी दिखाना ये फर्जी चालान सीट। मैडम जी यहाँ पर तो कोई यातायात का लोगो नहीं है, ये 10-20 रुपए की डायरी लेकर लाखों का धंधा कर रही हो। सर प्लीज सर मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी फिर। सॉरी की जरूरत नहीं है मैडम, बस जो आप ये धंधा कर रही हो ना इसे बंद करवा रहा हूँ। यू आर सस्पेंडेड नाउ। सर प्लीज सर, मेरे घर वालों के बारे में तो सोचिए, मेरे घर वालों का क्या होगा? मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारे घर वालों का, और तुम जो लोगों को लूटती हो कभी उनके घर वालों के बारे में सोचा है?
शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे अलावा जो कोई इस वर्दी का गलत इस्तेमाल करेगा उसके साथ यही होगा। माफ कर दीजिए सर प्लीज। पिताजी चलिए चलते हैं और तुम मजे से अपने घर बैठना अब।